वेलकम टू ज्ञानटेक गुरुजी। NIOS ऑन डिमांड एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। सीट्स लिमिटेड है, अभी बुक करो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे NIOS बोर्ड के अंदर, जी हाँ, NIOS बोर्ड के अंदर ऑन डिमांड एग्जामिनेशन जो है वो पूरी तरीके से ओपन हो चुका है। सीट बुकिंग चालू हो चुकी है भैया, तो सभी लोग जान लो जनवरी, फरवरी और मार्च में आप लोग पेपर दे पाओगे दोस्तों। तो सीट बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो स्टेप बाय स्टेप आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो सही बजे तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सीट लिमिटेड है। जल्दी आओ, जल्दी पाओ दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, NIOS बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे आप लोग आएंगे, NIOS बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म फिलअप करना भैया, ठीक है। फीस वगैरह क्या सब कुछ बताने वाला, बिल्कुल ध्यान से देखो, कहीं और दूसरी जगह नहीं जाना है, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान से, NIOS बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे आप लोग आओगे, यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना, यहाँ पर लिखा हुआ ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन पर आपको क्लिक कर देना है। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर एक बार ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ लेना। अगर पहली बार एडमिशन ले रहे हो तो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन क्या होता है, वैसे मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग जाकर के देख सकते हो गाइस, ठीक है। देखो, अभी जो जनवरी मंथ है, फरवरी और मार्च के मंथ में अभी पेपर होने वाला है और 45 दिनों बाद रिजल्ट आता है। ऑन डिमांड के अंदर बेसिकली CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर इंडिया के और स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, जितने भी स्टेट बोर्ड के बच्चे फेल हो गए हैं, कंपार्टमेंट आया है या फिर सब्जेक्ट में पास हैं, इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन बेसिकली है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग इसके अंदर जब चाहो तब एग्जाम दे सकते हो। 45 दिनों के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी सीट बुकिंग स्टार्ट हो गई है, लिमिटेड सीटें दोस्तों, क्योंकि पूरे इंडिया के बच्चे लगभग ऑन डिमांड एग्जामिनेशन पेपर का वेट कर रहे थे। तो जैसे एग्जामिनेशन का फॉर्म स्टार्ट हुआ है, वैसे सभी लोग फटाफट अपना सीट बुकिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ऑन डिमांड एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। सब्जेक्ट अगर आपको चाहिए सीनियर सेकेंडरी का, तो यहाँ सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी हो गया, मीडियम भी यहाँ पर सारी चीजें हैं, ठीक है। अब हम लोग फीस की बात कर लेते हैं। अगर आपका NIOS बोर्ड में पहले से एडमिशन है, ठीक है, ओपन स्कूल में NIOS बोर्ड में अगर आपका पहले से एडमिशन है, तो आपकी फीस क्या लगने वाली है NIOS बोर्ड के अंदर। जी हाँ, आपका पहले से एडमिशन है तो आप लोग देख रहे हो, जी हाँ, फीस स्ट्रक्चर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जामिनेशन अंडर ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो 600 रुपये पर सब्जेक्ट होता है, 250 रुपया सिर्फ प्रैक्टिकल फीस है, ठीक है। तो फीस बिल्कुल ध्यान में रखना भाई, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है, तो आपको बचना है। 600 रुपये पर सब्जेक्ट सिर्फ फीस है और 250 रुपीज प्रैक्टिकल फीस है। अगर आपका एडमिशन पहले से हो रखा है, अगर एडमिशन न्यू करवा रहे हो, तो उसमें आपका ज्यादा फीस होगा। 3 सब्जेक्ट के साथ जाओगे TUC करवा के, तो आपका 4200 हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, अब मैं जो बच्चे पहले से एडमिशन करा रखे हैं वो फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे, कैसे आपको आना है, कहाँ पर आना है। तो सबसे पहले आपको NIOS बोर्ड के जो स्टूडेंट पोर्टल है उस पर आ जाना है, ठीक है ना। आप स्टूडेंट पोर्टल देख रहे हो, यहाँ पर आप एक बार आ जाओ और स्टूडेंट पोर्टल पर आप लोग लॉगिन कर लो भैया। स्टूडेंट पोर्टल पर आप लोग लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हो, जैसे कि स्टूडेंट पोर्टल के अंदर यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर स्टूडेंट पोर्टल के अंदर दोस्तों, यहाँ पर देखो एकेडमिक प्रोस्पेक्टस प्रोसेस एकेडमिक, यहाँ पर ऑन डिमांड एग्जामिनेशन शो कर रहा है। तो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन पर आप लोग जैसे क्लिक करते हो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर रजिस्टरिंग ऑन डिमांड ब्लॉक 2 2025, ठीक है। ब्लॉक 2 में जो है वो रजिस्टरिंग के लिए आप पूरी तरीके से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। जो न्यू बच्चे हैं उन सभी बच्चों को इस वाले जो लिंक है यहाँ से फॉर्म फिलअप करना है। इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा गाइज, ठीक है। डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप में सेलेक्ट करना है आधार कार्ड, यहाँ पर आधार नंबर एंटर करना है। यहाँ पर अगर पहले NIOS बोर्ड के स्टूडेंट हो तो यस कर देना, नहीं हो तो नो कर देना। कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, क्लास 10th एंड 12th के लिए, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए, सेलेक्ट करके सबमिट बटन पर सबमिट कर देना, ठीक है। सिंपल सा स्टेप है, कोई इजी नहीं है गाइज, बिल्कुल आसानी से आप खुद भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, जो बच्चे पहले से एडमिशन जिनका हो रखा है वो स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पर अपना इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर कर दो। जैसे आप लोग एंटर कर दोगे, उसके बाद आपका स्टूडेंट पोर्टल का जो डैशबोर्ड है इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। स्टूडेंट पोर्टल का डैशबोर्ड इस तरीके से देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको ऑन डिमांड एग्जाम सिस्टम का ऑप्शन आ गया होगा। ऑन डिमांड एग्जाम का डेट यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर कंफर्म डेट और रीडेट पर क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करोगे, जिस भी सब्जेक्ट का पेपर देना चाहते हो उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो। जैसे मैथ के पेपर देने चाह रहे हैं तो मैथ वाले सब्जेक्ट पर हम लोग क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अपना जो स्टेट है वो सेलेक्ट कर लो। स्टेट हम लोग सेलेक्ट करते हैं दिल्ली, ठीक है। दिल्ली हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो एग्जाम सेंटर कौन सा है,
एग्जाम सेंटर हमने सेलेक्ट कर लिया है केंद्रीय विद्यालय, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने केंद्रीय विद्यालय रोहिणी सेलेक्ट किया है, यहाँ पर देखो डेट शीट पूरी आ चुकी है गाइस, डेट शीट पूरा डिटेल में आ चुका है। तो एक बार ध्यान से देख लो। जी हाँ, 6 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को, जी हाँ 6, 7, 8 जनवरी को पेपर अभी होने वाला है। उसके बाद सीधा 20 जनवरी को होगा। फिर 21, 22 और 27 और 28 जनवरी को पेपर है। 29 जनवरी को, मतलब सीटें बहुत ही कम है। जितना जल्दी आप लोग फॉर्म फिलअप कराओगे उतनी जल्दी आपकी सीटें मिल जाएगी और इतनी जल्दी रिजल्ट आ जाएगी। तो मैं आपको बोलूँगा कि 6, 7, 8 वाली जो सीटें हैं वो जल्दी बुक कर लो, उतनी जल्दी आपकी रिजल्ट अप्रैल और मार्च के बीच में आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, अभी हमने इधर बुक कर लिया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो भैया, अभी हम लोग सीट बुक कर लेते हैं। चलिए 21 जो जनवरी है उसकी सीटें बुक कर लेते हैं। 21 जनवरी पर हमने क्लिक कर दिया है, ठीक है। अब फिर से हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हो पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। जब आपके पास सीट आप सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो पेमेंट आप लोग यूपीआई से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से कर सकते हो। तो अभी हम लोग पेमेंट किससे कर रहे हैं? यूपीआई से। यूपीआई पे क्लिक कर दो। जैसे आप लोग यूपीआई पे क्लिक करोगे आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। देखो पेमेंट कितना आ रहा है, 670 रुपीज़। 670 रुपीज़ मतलब 670 रुपये आ रहा है दोस्तों, ठीक है। आपका एडमिशन पहले से है, 600 रुपये फीस मैंने जैसे कि बताया था। एडमिशन आपका पहले से है, इस वजह से 600 रुपये और 70 रुपये क्या ऑनलाइन फीस लग रहा है। तो इस तरीके से आप लोग पूरा का पूरा एडमिशन कर सकते हो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन, घर बैठे मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से गाइज, ठीक है। किसी भी तरह का इशू आता है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। देखिए आपका पेमेंट इस तरीके से सक्सेसफुल हो जाएगा। जब पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पर रख लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर से जो स्टूडेंट लॉगिन है उस पर जाना है, क्लिक करना है। स्टूडेंट लॉगिन चेक करके देखना है कि भैया आपका सीट बुक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो आपको फिर से स्टूडेंट लॉगिन कर लेना है और देखना है। चलिए अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ अब आगे का स्टेप क्या हो जाएगा। जब आपका पेमेंट हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, ये सारी चीज़ें डिटेल में बता रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहाँ से आप लॉगिन कर लो, स्टूडेंट लॉगिन। उसके बाद स्टूडेंट लॉगिन करने के बाद आपको आ जाना है पहले तो पेमेंट हिस्ट्री में। देखना पेमेंट हिस्ट्री में देख लो कि आपका पेमेंट हुआ नहीं हुआ। हाँ जी पेमेंट हो गया है, पेड हो गया, चलो भैया बढ़िया है, ठीक है। पेमेंट हिस्ट्री में आप लोग देख सकते हो पूरा पेमेंट हो चुका है डिटेल में, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ से आपका हॉल टिकट, जी हाँ हॉल टिकट जो आपका आ जाना चाहिए। अभी आपने सीट बुक कर लिया है तो हॉल टिकट पर क्लिक कर दो। हॉल टिकट पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे दोस्तों, ये देख रहे हो आपका हॉल टिकट आ चुका है। जी हाँ 21 जनवरी 2026 का रीअपेयर का जो फॉर्म आपने भरा है, ठीक है, ऑन डिमांड का जो फॉर्म फिलअप किया है वो आपका आ चुका है। फिर क्या करना है, इसके प्रिंट निकाल करके इसका प्रिंट निकाल लेना है और अपने पास रख लेना है। ऑन डिमांड के पेपर 2 बजे से 5 बजे के बीच में होगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको सेंटर पर 1 घंटा पहले, आधा घंटे पहले पहुंच जाना है, किसी भी हालत में लेट नहीं करना भैया। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ सारी चीज़ें, एक बार इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लेना। ऑन डिमांड के अंदर पेपर में क्या कर लेकर के जाना है, देखो यहाँ पर देखो ध्यान से लिखा हुआ है 2 बजे से वहाँ पर एंट्री स्टार्ट हो जाती है और आपको 2:30 बजे से पेपर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपका फॉर्म फिलअप इस तरीके से करना है गाइस, और इस तरीके से हॉल टिकट आपको तुरंत मिल जाएगा, बिल्कुल भी डिले नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल ज्ञान टेक गुरुजी पर। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सभी बच्चों तक वीडियो जरूर शेयर करें दोस्तों।